आर्क लेंथ और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में ये रिलेशनशिप होता है, आर्क लेंथ इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनटू रेडियस आर। और इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये रिलेशनशिप कैसे आता है। तो अब एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे एक टेनिस बॉल है और ये एक कील से एक धागे से बंधी हुई है और इस धागे का रेडियस मान लेते हैं 6 मीटर्स का है। और ये जो बॉल है ये इस कील के अबाउट एक सर्कल पे चक्कर काट सकती है। तो बताओ कि इसका इनिशियल एंगल क्या है। यहाँ पे तुम्हें जो दिख रहा है उसका इनिशियल एंगल क्या है। तो थीटा इनिशियल ये हो जाएगा π/2। अब ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा कन्वेंशन है कि हम एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं ऐसे। और अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे होते तो हमारा एंगल नेगेटिव आता और इसलिए हमारा एंगल पॉजिटिव π/2 आ रहा है। तो ये जो बॉल है ये एक पूरा चक्कर काटती है इस कील का और फिर जहां से ये इसने स्टार्ट किया था ये वहीं पे आ जाती है। तो यानी कि इसने 2π रेडियन का एंगल कवर कर लिया है। तो अब ये बताओ कि थीटा फाइनल कितना होगा। थीटा फाइनल हो जाएगा थीटा इनिशियल प्लस 2π, π/2 प्लस 2π और ये होता है 5π/2। तो मैं चाहूंगा कि तुम यहाँ पे वीडियो को पॉज करो और ये पता लगाने की कोशिश करो कि इस बॉल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है और इस बॉल ने कितना डिस्प्लेसमेंट भी ट्रैवल किया है। तो अब अगर तुमने ये पता लगा लिया है तो अब सबसे पहले आसान सवाल को देखते हैं, वो है डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट आसान इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इनिशियल पोजीशन बराबर फाइनल पोजीशन है। यहाँ से बॉल चालू कर रही है और यहीं पे बॉल खत्म भी कर रही है मोशन को, तो जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो तो 0 ही होगा। लेकिन ये तो था लीनियर डिस्प्लेसमेंट। क्या तुम मुझे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता सकते हो। अब ये जो बॉल है ये पूरा एक चक्कर काटती है इस नेल का। तो ये जो बॉल है ये पूरा 2π का एंगल कवर कर रही है, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा 2π रेडियंस। अब एक और ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि हम साइन का भी ध्यान रखते हैं। जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और यहाँ पे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है ना। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना था, इसलिए डेल्टा थीटा जो है इस केस में आएगा पॉजिटिव 2π और इसके रेडियंस हो जाता है यूनिट रेडियंस। अब ये पता लगाते हैं कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना है। तो हमारा जो बॉल है वो इस सर्कल पे पूरा एक चक्कर काट रहा है, एक पूरा चक्कर काट के यहाँ पे वापस आ रहा है। तो इस सर्कल का जो आर्क लेंथ है वही हो जाएगा हमारा डिस्टेंस ट्रैवल। और ये आर्क लेंथ तो तुम्हारा निकालना आता ही है। आर्क लेंथ होता है S = 2πr और इस केस में r जो है वो हमें दिया हुआ है, r है 6 मीटर्स का, तो यहाँ पे 6 डाल देते हैं और ये फाइनली आ जाएगा 6 × 12 π मीटर्स। और ये सर्कमफरेंस है तुम्हारे इस सर्कल का और यही होगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉल। तो एक बार देखते हैं कि हमने किया क्या। हमने यहाँ पे लिखा आर्क लेंथ इज इक्वल टू 2π और ये जो 2π है ये यहाँ से आया है। 2π इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वैसे अगर तुम ठीक से लिखो तो इसे लिखोगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, और वो इसलिए तुम लिख रहे हो क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी साइन नेगेटिव भी हो सकती है। और लेकिन यहाँ पे है डिस्टेंस और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है ना, इसलिए यहाँ पे तुम एब्सोल्यूट वैल्यू लिख रहे हो। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू 2π × 6 यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इंटू 6 था हमारा रेडियस। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। और हम ये देखेंगे कि ये जो फॉर्मूला है ये जनरल है कि नहीं, क्योंकि ये तो एक स्पेशल केस था। क्या ये हर एक केस के लिए वैलिड है। तो यहाँ पे हमने एक अलग एग्जाम्पल ले रखा है। एक छोटा सा सर्कल है इस केस में और इस सर्कल की रेडियस दी हुई 3 मीटर्स। अब ये बताओ कि इसका इनिशियल एंगल कितना है। तो हमारा कन्वेंशन है कि मेजर करते हैं हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और ये एंगल दे रहा है हमें पाई। तो हमारा थीटा इनिशियल आ गया पाई रेडियंस। और अब ये जो बॉल है ये ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस बार चक्कर काट रही है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चक्कर काट के ये यहाँ पे आ जा रही है, यहाँ पे आके रुक जा रही है। तो ये बताओ कि थीटा फाइनल कितना होगा। तो फिर वैसे ही निकालेंगे हम लोग। थीटा फाइनल ऐसे हो जाएगा इतना और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है थीटा फाइनल इज इक्वल टू +π/2। अब हमें थीटा इनिशियल पता है, थीटा फाइनल पता है, तो चलो पता लगाते हैं कि डेल्टा थीटा यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो कितना आ रहा है इस केस में। डेल्टा थीटा और ये वेक्टर है इज इक्वल टू थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल। थीटा फाइनल है π/2 माइनस पाई और ये हमें दे देगा -π/2। अब ये बताओ कि इस माइनस साइन का क्या मतलब है यहाँ पे। तो हमने ये कहा था कि जो भी मेजरमेंट हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे वही पॉजिटिव कहलाएगा सर्कुलर मोशन में, और जो मेजरमेंट हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे वो नेगेटिव कहलाएगा। ये हमारा कन्वेंशन है। तो यहाँ जो बॉल है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है और ये 90 डिग्री जा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में,
इसलिए जो मेजरमेंट आ रही है वो आ रही है नेगेटिव π/2। आओ पता लगाते हैं कि ये जो बॉल है ये कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करके यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है। तो ये जो बॉल है इस आर्क लेंथ पे चल रहा है, तो इस आर्क लेंथ की जो लंबाई होगी वही हो जाएगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड। और इस आर्क लेंथ को निकालने के लिए मेरे पास कई तरीके हैं, और एक तरीका जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये कि S इज इक्वल टू ये जो आर्क लेंथ है वो बराबर होगा 1/4 इस पूरे सर्कमफ्रेंस का, क्योंकि ये जो है वो एक क्वार्टर सर्कल मुझे दिख रहा है, तो यानी कि 1/4 ऑफ टोटल सर्कमफ्रेंस, और सर्कमफ्रेंस होता है 2π इंटू रेडियस r, और यहाँ पे रेडियस जो है वो 3 मीटर्स है। तो ये पूरा चीज़ आ जाएगा S इज इक्वल टू, ये 4 को 2 से काट देगा और ऊपर बचेगा 3π, यानी कि 3π/2 मीटर्स। ये हो जाएगा मेरा टोटल आर्क लेंथ। अब देखते हैं कि क्या सेम आंसर फॉर्मूले से भी आ रहा है। तो आओ, यहाँ पे फॉर्मूला है S इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एब्सोल्यूट वैल्यू इंटू रेडियस r। तो S इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे है -π/2 और इसका एब्सोल्यूट वैल्यू, और वो हो जाएगा π/2 इंटू रेडियस, और रेडियस यहाँ पे है 3। तो देखो सेम आंसर आया 3π/2। अब एक छोटी सी चीज़ पे मैं तुम्हें ध्यान देने बोलूँगा कि हमने कहा था आर्क लेंथ बराबर मैग्नीट्यूड या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और वो इसलिए कहा था ताकि जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव आए, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता है। और वही हो रहा है यहाँ पे जो तुम्हारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव है, लेकिन जब तुम उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लोगे तो तुम्हें आ जाएगा पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव रेडियस, और इसलिए डिस्टेंस पॉजिटिव आएगा। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। तो आओ अब ये पता लगाते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है, ये फॉर्मूला क्यों वर्क कर रहा है। तो देखो असल में हमने किया क्या, हमने यहाँ पे कहा कि जो हमारा आर्क लेंथ है वो 1/4 है टोटल सर्कमफ्रेंस का। आर्क लेंथ 1/4 है टोटल सर्कमफ्रेंस का, क्योंकि हमें दिख रहा है कि ये क्वार्टर सर्कल है। लेकिन ऐसा हम क्यों कह पा रहे हैं कि ये क्वार्टर सर्कल है? वो ऐसा इसलिए क्योंकि हमें ये दिख रहा है कि ये जो एंगल है, ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो 1/4 है टोटल सर्कल के एंगल का। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था -90 या फिर उसका एब्सोल्यूट वैल्यू 90 डिग्रीज। तो जो 90 डिग्रीज होता है वो 1/4 हो जाएगा 360 डिग्रीज का। यानी कि ये जो एंगल है, जिस रेशियो में ये एंगल पूरे सर्कल को डिवाइड करेगी, पूरे सर्कल के एंगल को डिवाइड करेगी, ठीक उसी रेशियो में हमारा जो आर्क लेंथ है वो पूरे सर्कमफ्रेंस को डिवाइड करेगा। यार ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब इसे एक बार लिख लेते हैं। तो ये एंगल है कितना? ये एंगल है हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, π/2 -π/2 का एब्सोल्यूट वैल्यू। तो डेल्टा थीटा का एब्सोल्यूट वैल्यू ये डिवाइडेड बाय टोटल सर्कल का एंगल, और मैं यहाँ पे थोड़ी सी जगह बनाऊंगा। टोटल सर्कल का जो एंगल है वो है 2π, और ये बराबर होगा जिस रेशियो में ये S डिवाइड करेगा टोटल सर्कमफ्रेंस को, यानी कि ये हो गया S और टोटल सर्कमफ्रेंस होता है 2π इंटू r। अब पिछले ही केस में देख लो, यहाँ पे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट था वो पूरा एक चक्कर का था, तो यानी कि जो डेल्टा थीटा था वो था पूरा 2π। तो अगर मैं 2π को यहाँ पे डालता तो 2π से 2π कैंसिल होकर 1 आया था, यानी कि S जो है वो 2πr के बराबर होना चाहिए, तभी तो यहाँ भी 1 आएगा राइट साइड में। और यही तो हमने यहाँ पे लिखा है, S इज इक्वल टू 2πr, और r था 6, है ना। तो यानी कि ये चीज़ बिल्कुल ही सही है। तो अब क्या करते हैं, इसे एक बार सॉल्व कर लेते हैं S के लिए। और S के लिए सॉल्व करने के लिए मैं दोनों साइड 2πr से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2πr और 2πr। तो यहाँ ये कट जाएगा, और फाइनली यहाँ से 2π कट जाएगा, और फाइनली मेरे पास बचेगा S आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एब्सोल्यूट वैल्यू। और यही तो हमारा फॉर्मूला था, S इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा थीटा इंटू आर रेडियस। और हमने अपना फॉर्मूला डिराइव कर लिया है। तो चलो आओ इस फॉर्मूले की मदद से एक सवाल बना के देखते हैं। तो इस बार क्या है, हमारा जो बॉल है वो एक 5 मीटर की रेडियस पे चक्कर काट रहा है। रेडियस इज 5 मीटर्स, और जो इनिशियल एंगल ये बना रहा है वो मान लेते हैं कि दिया हुआ है π/3, थीटा इनिशियल इज इक्वल टू π/6, और π/6 से ये जो है फाइनली थोड़ा सा आगे चला जाता है और कहीं यहाँ पे आ जाता है, और ये जो फाइनल एंगल है ना वो हो जाता है थीटा फाइनल इज इक्वल टू π/3। अब हमें पता लगाना है कि इस बॉल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो ये तो हमें पता है कि ये इस आर्क पे चल के यहाँ से आ जाएगा, तो ये जो आर्क लेंथ होगा वही हो जाएगा डिस्टेंस ट्रैवल। अब आर्क लेंथ निकालने के लिए हमें पता है कि क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनटू रेडियस r। और मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है,
वो होता है थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल। तो अब इसे भी लिख लेते हैं, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल, यानी कि π/3 माइनस π/6, और ये हमें दे देगा π/6। ये हो गया डेल्टा थीटा, इसका मैग्नीट्यूड भी यही आएगा। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे रेडियस r से ताकि हमें आर्क लेंथ आ जाए। थोड़ी सी जगह बनाते हैं यहाँ पे, तो s इज इक्वल टू π/6 इंटू रेडियस वो है 5, सो 5 π/6 मीटर्स, ये हो जाएगा हमारा आर्क लेंथ।